ये देखें, ये इसके यहाँ पे वोल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं 220 वोल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए इलेक्ट्रॉनिक्स टेक। तो व्यूवर्स, क्या हाल है? खैर खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हमारा जो टॉपिक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का एक पीसीबी पैनल है। तो ये हम मेरे पास मैकेनिक ने भिजवाई है और उसने कंप्लेंट कराई है कि इसका जो इनलेट वाटर वाल है वो बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा। तो मैंने इसको इसकी जो केसिंग है उससे निकाल लिया है और अब मैं इसको चेक कराता हूँ आपको, और इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है और इसको रिपेयर करते हैं। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो शुरू करते हैं। और व्यूअर्स, मैंने इसको सीरीज़ के अंदर लगा दिया और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करके मैं उसको चेक कराता हूँ। इसके जो ये वाले पॉइंट हैं, ये वाला जो जैक है इसका, ये वॉश मोटर का है, क्योंकि इसके साथ जो है ना ये ट्रैकर लगे हुए हैं। ये वॉश मोटर के हैं, और ये वाला जो इसका पॉइंट है ये इस पे जो है ना ये ट्रैक्शन मोटर के हैं। ये यहाँ पे एक ट्रैक्शन मोटर का है और एक इनलेट वाटर वाल का है, और ये इसके ट्रैकर हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको जो है ना वॉशिंग मशीन, फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का सिस्टम समझा देता हूँ। फिर आप जो है ना, अगर आपको इसके सिस्टम का पता होगा तो आपको फॉल्ट ट्रेसिंग में आसानी होगी। तो फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर इसके कुछ ही जो है ना कंपोनेंट्स होते हैं। एक वॉश मोटर होती है और एक इनलेट वाटर वाल होता है, एक इसका जो है ना वाटर लेवल सेंसर होता है, और एक डायरेक्शन मोटर होती है। ये 3-4 चीज़ें होती हैं। जो वाटर लेवल सेंसर होता है उसको डीसी वोल्ट जाते हैं। ये जैसे वाटर लेवल सेंसर में इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर जो है ना प्रेशर बनता है, प्रेशर की वजह से जो है ना ये मोटर को स्टार्ट करता है। उसके बाद इसका जो है ना जो इसकी वॉश मोटर है, इसकी इनलेट वाटर वाल है, और जो ट्रैक्शन मोटर है उसको जो न्यूट्रल वायर होती है वो उसकी जो है ना आप मेन जो वायर होती है वो न्यूट्रल वहाँ से उसको दे दी जाती है। उसके बाद आता है फेस की बारी। अब फेस यहाँ पे हमारा आ जाता है, जैसे ये फेस के अंदर मैंने एक प्राप लगाई हुई है, फेस हमारा यहाँ पे आ जाता है। और फेस यहाँ पे आने के बाद ये इसके जो यहाँ पे एक रिले आपको नज़र आ रही है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो इसकी एक रिले आवाज़ करती है, ये रिले ऑन होती है, और ये फेस है, उस फेस को ये जो ट्रैकर हैं इनके गेट के ऊपर, इनके जो गेट होते हैं गेट के ऊपर इसके जो है ना वो फेस आ जाता है। ठीक है। और जब हम इसको ऑन करते हैं जो, तो इसका जो प्रोग्रामर आईसी है वो प्रोग्रामर आईसी इसका कमांड देता है अपने ULN 2003 आईसी जो होता है उसको, और 2003 आईसी वोल्ट जो है ना वो जनरेट करके हमारा जो ये ट्रैकर है इन ट्रैकर को ऑन ऑफ करवाता है। जब ये क्योंकि जैसे हमने वॉश मोटर को ऑन कराना है तो वॉश मोटर को जो न्यूट्रल वायर होती है वो तो अब हमारी जो है ना नीचे से मिल जाती है डायरेक्ट। जो हमारा फेस होता है वो यहाँ से जाता है। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं और पीछे से जब कमांड आती है और ये ट्रैकर पे वोल्ट आते हैं, ये तकरीबन जो ट्रैकर लगे होते हैं मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये ट्रैकर 1.5 वोल्ट, 1.3 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी के ऊपर ये ऑपरेट होते हैं। तो जैसे इसको वोल्ट मिलते हैं तो ये गेट को खोल देता है। ठीक है। जैसे ही गेट को खोलता है तो इसकी जो कॉमन पॉइंट होता है उसके ऊपर इसका करंट आना स्टार्ट हो जाता है, और ये यहाँ पे इसका जो है ना करंट आना जैक पे आ जाता है और मोटर आपके स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसी को ऑन करके चेक करते हैं जैसे स्पिन के ऊपर लगा के, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसमें से कौन सा जैक है जहाँ पे हमारी वोल्टेज नहीं आ रही। तो मैं इसको स्पिन के ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है। स्पिन पे लगा के मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो हम चेक करते हैं। अभी इस पॉइंट हमें ये पता नहीं है कि कौन सा पॉइंट इसका इनलेट वाटर वाल का है और कौन सा ट्रैक्शन का है, ट्रैक्शन मोटर का है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये 220 आ रही है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे इसकी जो है ये 220 शो नहीं हो रही है। थोड़े से वोल्टेज शो होती हैं इसके ट्रैकर की वजह से, लेकिन है कि ये 220 शो नहीं हो रही, यहाँ पे ये 220 शो हो रही है। ठीक है। यहाँ पे हमारे 220 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो लेफ़्ट साइड वाला इसका जो ये पॉइंट है ये हमारा ट्रैक्शन मोटर का है। जैसे मैं इसको अब देखें कि जैसे मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो ये वोल्टेज ख़त्म हो जाती है, जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो वोल्टेज आ जाती है। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट है इसका है ट्रैक्शन मोटर का, और जो इसके साइड वाला पॉइंट है ये हमारा जो है ना इनलेट वाटर वाल का है। तो हम इसको स्टॉप करते हैं, स्टॉप करके इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम वॉश पे लगाते हैं, और वॉश पे लगा के हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर जो है ना ये करंट क्यों नहीं आ रहा और ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। ये मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ऑन करके हम इसको वॉश पे लगा देते हैं। ठीक है। हम जैसे इसको वॉश पे लगाते हैं तो यहाँ पे चेक करें कि जब ये वॉश पे लगता है तो इस ट्रैकर के ऊपर इसके वोल्ट नहीं आ रहे। ठीक है।
इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इसके वोल्ट नहीं आ रहे, ये वाला जो पॉइंट इसका है, इस पॉइंट पे इसके वोल्ट नहीं आ रहे, तो ये 2 ट्रैकर लगे हुए हैं, मतलब ये है कि इसका जो ये वाला ट्रैकर है ये काम नहीं कर रहा। तो मैं ये ट्रैकर निकालता हूँ और इसको चेक करता हूँ। अब इसका ट्रैकर नंबर वगैरह भी चेक कराता हूँ। ये ट्रैकर नंबर है BCR2PM 14L ना। तो ये 2 एम्पेयर और 800 वोल्ट है। और व्यूअर्स, अगर आप कोई भी ट्रैकर या कोई भी आपका जो कंपोनेंट्स है वोल्टेज वगैरह चेक करना चाहते हैं और एम्पेयर, तो आप ऑल डेटा शीट में जाएं, उसका नंबर लिखें, जो भी कंपोनेंट्स है उसका नंबर लिखें और सर्च करें तो उसके अंदर उसकी डेटा शीट निकल आएगी। आप चेक कर सकते हैं कि उसके ये कितने वोल्ट का है और कितने एम्पेयर का है और उसकी कौन सी लेग क्या काम कर रही है, तो आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। अब ये जो है ना, मेरे पास दूसरा ट्रैकर पड़ा हुआ है, मैंने दूसरा ट्रैकर इसके अंदर लगा दिया है। ठीक है, ये मेरे पास जो मेरे पास ट्रैकर पड़ा हुआ है, ये मेरे पास ये ट्रैकर पड़ा हुआ था, ये मैं ट्रैकर आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास BCR12FM 14L, ये जो है ना 12 एम्पेयर और 800 वोल्ट है। हम जो इसके अंदर लगा हुआ है वो 2 एम्पेयर है, तो ये मेरे पास वो 2 एम्पेयर वाला अवेलेबल नहीं था, ये 12 एम्पेयर है। तो इसकी वोल्ट एम्पेयर जो है ना ज़्यादा है, तो ये आराम से यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह ये लगा दिया है। और वैसे इसका जो ट्रैकर है वो शॉर्ट नहीं है। मैं आपको मीटर के ऊपर अगर वो शॉर्ट होता तो मैं आपको चेक कराता। इसका ट्रैकर शॉर्ट नहीं है, लेकिन कि वो ओपन है, काम नहीं कर रहा, इसकी वजह से जो है इसके यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहे। तो अभी मैं आपको इसको जो है ना ट्रैकर चेंज कर लिया है मैंने यहाँ से। मैं आपको ये ट्रैकर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये ट्रैकर है इसका, ये तो ये मैंने इसके ट्रैकर को जो है ना, ये वाला ट्रैकर इस मैंने चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। और मैंने इसको ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद अब मैं इसको प्रोग्राम लगा देता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखें, ये इसके यहाँ पे वोल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, 220 वोल्ट। पहले यहाँ पे 220 वोल्ट नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे ये 220 वोल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब हमारे ट्रैकर का इशू था और हमने ट्रैकर चेंज कर दिया है, तो अब ये बिल्कुल ओके हो गई है। तो व्यूवर्स, ये इंशाल्लाह बिल्कुल ओके है। और दूसरा, अगर किसी व्यूवर्स को किसी किस्म का कोई भी अगर ट्रैकर उसको चाहिए होता है, ट्रैकर उससे और ट्रैकर उसको वो अवेलेबल नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको हर किस्म का ट्रैकर अवेलेबल करा दूंगा। अगर मेरे पास पड़ा होगा तो मैं आपको भिजवा दूंगा, नहीं अवेलेबल होगा, मेरे पास नहीं पड़ा होगा तो मैं आपको कहीं से भी अवेलेबल करा दूंगा। और अगर उसकी जगह कोई और ट्रैकर लग सकता है तो मैं आप उसका नंबर बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।